हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा जिस प्रकार से सीपीएम इंजेक्शन, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट जिसके अंदर साल्ट हो, या एविल इंजेक्शन फिनेरमाइन मेलेट हो। जिस प्रकार से ये सीपीएम इंजेक्शन आता है, कोई हो किसी भी कंपनी का हो, इसी तरह से जो एविल इंजेक्शन आता है उन इंजेक्शनों के साथ जिस प्रकार से डेक्सोना इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन जिसके अंदर साल्ट हो, यानी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन यानी डेक्सोना इंजेक्शन और सीपीएम इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन आप अपने पशुओं को यदि एक साथ लगाएंगे तो आपके पशु में क्या फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे, उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। क्योंकि मेरे पास ये आप बहुत इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जो सीपीएम इंजेक्शन व जो डेक्सोना इंजेक्शन दोनों को एक ही सिरिंज में एक साथ घोल करके भी पशुओं को लगाया जा सकता है क्या कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है क्या, पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे जो नए वेटरनरियन हैं मेरे पास इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर जो ये इंजेक्शन है ये दोनों साथ में प्रयोग कर सकते हैं क्या, और कौन से रोगों के अंदर साथ में इसका उपयोग भी बताऊंगा कि इंजेक्शन पशुओं में कौन से रोगों में काम करते हैं। तो जो वेट पेट एंड केटल चैनल है, इस चैनल के ऊपर आपको देखा होगा कि सभी ऑल वेटरनरी मेडिसिन के बारे में और उनको कैसे उपयोग में लिया जाता है, कौन से इंजेक्शन यदि आप साथ में देंगे तो नुकसान करेंगे, कौन से इंजेक्शन साथ में देंगे तो फ़ायदा करेंगे, इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं को, नॉन प्रेग्नेंट को, पूरी डिटेल से आपको इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी के तौर पर बताया गया है, जो कि इंडिया की वेटरनरी मेडिसिन यानी वेटरनरी मेडिसिन का सबसे बड़ा चैनल है, सही जानकारी आपको उपलब्ध कराता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से सीपीएम इंजेक्शन, जिस प्रकार से एविल या क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन यदि आप प्रयोग करते हैं, जो आपके पशु में किसी भी तरह का यदि एलर्जिक रिएक्शन ये हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन किसी भी कारण से आपके पशु में हो सकता है, या यदि आपके पशु किसी कुछ जानवर काट लेता है उसकी वजह से एलर्जिक हो जाती है, या यदि आपके पशु में किसी इस तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या कुछ इस तरह के इन्फेक्टेड की वजह से भी आपके पशु में रिएक्शन हो जाता है, या कुछ इस तरह के जो इंजेक्शन यदि आपके पशु में लग जाएं उसकी वजह से भी आपके पशु में एलर्जी हो जाती है, या कुछ इस तरह का खान पीन यदि आप पशु को जो सूट नहीं कर पाता है कई पशु की बॉडी पर, तो उसकी वजह से भी आपके पशु में एलर्जी हो जाती है। तो इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। तो एंटी एलर्जिक तौर पर सीपीएम इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। वैसे सीपीएम इंजेक्शन के बारे में यदि पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं। जैसे यदि आपके पशु में आफरा आ गया, उस स्थिति में सीपीएम का क्लोरफेनेरमाइन मेलेट का बहुत अच्छा रोल होता है। यदि आपके पशु में स्किन डिजीज़ हो गई, स्किन से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो गई है, स्किन पर चकत्ते हो गए हैं, स्किन पर यदि जगह जगह पिंपल्स बन गए हैं, या स्किन के ऊपर जो दाने दाने उभर रहे हैं, जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ में हुआ था, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था सीपीएम इंजेक्शन का यानी क्लोरफेनेरमाइन मेलेट का। इसी के साथ साथ जो लगभग जो बीमारियां वेटरनरी के अंदर यदि आप कोई भी यदि इंजेक्शन यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उनमें आपका जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि एक इंजेक्शन सीपीएम यानी क्लोरफेनेरमाइन मेलेट या एविल का इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगाया जाता है। जो लार्ज एनिमल्स में इनकी डोज होती है 10 ml इंट्रामस्कुलर, मीडियम में 5 ml, छोटू में 2 से 3 ml ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जो लगभग बीमारियों में इनका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ जो डेक्सोना इंजेक्शन आता है ये एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है, जिसे हम लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं। या ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या करता है, ये एक तरह की जान, यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई बीमारी यदि समझ में नहीं आ रही है तो उस स्थिति में आप डेक्सोना इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं और डेक्सोना इंजेक्शन लगाया भी जाता है। यदि किसी तरह की कोई बीमारी समझ में नहीं आई, यदि आपको तुरंत रिजल्ट लेना है तो वहाँ पर डेक्सोना इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन ये कई रोग ऐसे होते हैं जहाँ पर डेक्सोना इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। इसी के साथ साथ यदि डेक्सोना इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जिसे हम कोर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पर आते हैं, ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में जैसे कीटोसिस हो गया उस रोग में प्रयोग किया जाता है। कीटोसिस के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो गया वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आँख से संबंधित कोई दिक्कत हो गई, कॉर्निया में दिक्कत हो गई तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या यदि आपके पशु में किसी तरह का कोई जहरीला जानवर काट ले उसमें प्रयोग किया जाता है। या इमरजेंसी के तौर पर यदि आपके पशु में ब्लड का सर्कुलेशन यदि लो हो गया है, यदि तब उस स्थिति में या टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया है तो आपका पशु चिकित्सक इस इंजेक्शन को प्रयोग करता है।
उस स्थिति के दौरान ये इमरजेंसी इंजेक्शन होता है डेक्सोना इंजेक्शन यानी डेक्सामेथासोन, जो कि प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन क्या करता है कि इस इंजेक्शन को आप भूल कर भी लंबे समय तक कभी भी प्रयोग न करें। यदि आप इस इंजेक्शन का डेक्सोना इंजेक्शन का लंबे समय तक यदि प्रयोग करते हैं तो आपके पशु की जो इम्यूनिटी है वह डाउन हो जाती है, आपके पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि आपके पशुओं में बीमार होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जिस प्रकार से कोई वायरल डिजीज़ होती है तो वहाँ पर आप कभी भी कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का प्रयोग न करें। वायरल डिजीज़ में कोई भी है, जिस प्रकार से आपने लंपी स्किन डिजीज़ देखी, एफएमडी देखी या अदर जो डिजीज़ होती हैं वहाँ पर न करें, क्योंकि वायरल डिजीज़ के अंदर आपके पशुओं की इम्यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक यदि आपके पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो आपका पशु जल्दी रिकवरी नहीं ले पाएगा, तो उस स्थिति में नहीं लगाना इंजेक्शन। रही बात ये इंजेक्शन आपके पशु में प्रेग्नेंट पशुओं को कभी भी भूल कर भी नहीं लगाना, डेक्सामेथासोन गाभिन पशुओं को नहीं लगाया जाता। रही बात जो दूधारू पशु हैं, दूध देने वाले पशुओं को डेक्सोना इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि इससे आपके पशु का दूध पूरा का पूरा चला जाता है। और रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत सी इस तरह की है। रही बात इस इंजेक्शन का लंबे समय तक यदि प्रयोग करते हैं तो आपके पशुओं की बार बार पेशाब लगते हैं, पशुओं को भूख नहीं लगती, आपके पशुओं के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका पशु कमज़ोर भी होना स्टार्ट हो जाता है। आपके पशुओं में अन्य इंजेक्शन काम भी नहीं करते। ये नहीं है। और पूरी डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है CPM डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। रही बात है इन दोनों इंजेक्शन को यदि आप साथ लगाएंगे, हाँ ज़रूर आप दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में साथ में कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पशु किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, मधुमक्खियों ने काट लिया, किसी ततैया ने काट लिया अचानक, तो उस स्थिति के दौरान इमरजेंसी के तौर पर उस पशु में इंजेक्शन CPM इंजेक्शन भी लगाया जाता है और डेक्सोना इंजेक्शन भी लगाया जाता है वहाँ पर। और आप एक सिरिंज में भरकर के भी आपका पशु चिकित्सक इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। देखा होगा कि 5 ml आप CPM इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, 5 ml आप डेक्सोनामेथासोन को, यानी एक सिरिंज में एक साथ भी इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है अच्छे रिजल्ट के तौर पर। और रही बात दोनों इंजेक्शन का प्रयोग यदि एक साथ दोनों पुट्ठों में यदि अलग अलग लगाना चाहते हैं या एक जगह लगाना चाहते हैं तो भी इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। रही बात दोनों इंजेक्शनों की डोज क्या रखी जाती है, जिस तरह से डेक्सोना की डोज उसमें लार्ज एनिमल्स में 5 ml रखी जाती है, CPM इंजेक्शन की डोज उसमें यदि 15 ml लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 10 ml ही प्रयोग किया जाता है, 5 ml उसमें डेक्सोना लगा दिया जाता है। ये इमरजेंसी के तौर पर लगाए जाते हैं दोनों मिक्स करके। ऐसा नहीं है कि कोई भी रोग है उसके अंदर आप ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। रही बात दोनों इंजेक्शन यदि आप मिक्स करके लगाते हैं तो पशुओं के लिए इमरजेंसी के तौर पर सेफ रहते हैं, इसमें कोई भी आपके पशु में नुकसान नहीं करता है। कौन से इमरजेंसी डिजीज़ के अंदर दोनों इंजेक्शनों को प्रयोग किया जाता है एक साथ। ऐसा नहीं कि यदि आप प्रेग्नेंट पशुओं को लगा रहे हैं, दूध देने वाले पशुओं को लगा रहे हैं या वायरल डिजीज़ में लगा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन इमरजेंसी यदि जो मैंने दिक्कत बताई उसमें आपको नॉन प्रेग्नेंट पशु में इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग दोनों का एक साथ एक ही समय में प्रयोग किया जाता है। ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी असिस्टेंट है पशुपालकों के साथ शेयर कर दे ताकि उन्हें भी नॉलेज हो जाए कि क्या क्या काम करते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।